लोग एकादशी का व्रत भी रखते होंगे, पर क्या आप लोगों को यह पता है कि एकादशी व्रत रखने की विधि क्या है और हमें एकादशी व्रत कैसे रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत रखने का हमें क्या फल मिलता है? ये सारी अद्भुत जानकारियां वापस वीडियो में देने वाले हैं। भक्तों, एकादशी व्रत तो हम सभी लोग रखते हैं, पर व्रत को सही तरीके से न रखने के कारण हमें उस व्रत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि हमें एकादशी व्रत के नियमों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए भक्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और आप एकादशी व्रत की शुरुआत किसी भी एकादशी से कर सकते हैं, पर साल में जो मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी होती है, उस एकादशी से व्रत की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि उसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। जब भी हम एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले एक संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प में हम यह बोलते हैं कि हम इस एकादशी को किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, और ऐसा भी संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हमारी वह मनोकामना या वह काम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम इस एकादशी के व्रत को नहीं छोड़ेंगे। भक्तों, यहाँ पर कुछ लोग पूरे वर्ष भर की एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं, तो कुछ जीवन पर्यंत तक भी एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब तक एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। वैसे एकादशी का व्रत कभी छोड़ नहीं जाता है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, उनको अपने व्रत को कैसे रखना चाहिए और किस नियम का पालन करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। यह दिन एकादशी के एक दिन पहले का दिन होता है। एकादशी व्रत रखने के लिए आपको दशमी के दिन ही प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, और इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, वह भी सिर्फ एक ही समय। इसमें आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चावल का त्याग करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। भक्तों, इसी के साथ में दशमी के दिन रात को सोने से पहले आप दातुन या अपने दांतों को साफ जरूर कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत में दातुन करना वर्जित है। क्योंकि एकादशी व्रत वाले दिन आप किसी भी पेड़ की टहनी, पत्ते या फूल नहीं तोड़ सकते हैं। इसी के साथ में एकादशी व्रत वाले दिन आप उंगली से कंठ भी साफ नहीं कर सकते। भक्तों, इसी के साथ में दशमी तिथि के दिन आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और तुलसी जी में जल भी दे देना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। भक्तों, इसी के साथ में अब एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को कभी भी एकादशी के दिन झाड़ू या पोछा नहीं लगना चाहिए और नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। भक्तों, इसी के साथ में एकादशी वाले दिन बाल और कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन किसी भी कारण से आपके हाथ से कोई छोटे से छोटा जीव जंतु भी ना मर जाए, इसलिए यह सारे कार्य वर्जित है। एकादशी व्रत रखने वाले को इस दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए, और इस दिन आपको दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए, पर इस दिन किसी के द्वारा दिया गया कुछ भी आपको नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले को व्रत रखने के साथ में कम बोलना चाहिए। आप जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सुबह अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप आज पूरे दिन एकादशी का व्रत रहने वाले हैं और इसके नियमों का पालन करने वाले हैं। इस व्रत में आपके पूरे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु जी की पूजन आराधना करनी चाहिए। एकादशी व्रत में बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। साल में सिर्फ एक ही एकादशी होती है जिसमें आप जल नहीं पी सकते हैं, और वह होती है निर्जला एकादशी। बाकी सब एकादशी में आप संयम से जल पीकर व्रत रह सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले लोग व्रत में फल, घर में निकला हुआ फलों का जूस या दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद,
जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा, नमक तथा चीनी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन किसी को भी चावल का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए, वरना आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ में अन्य पदार्थ जैसे बाजरा, जौ और मैदा, उड़द, मसूर, मटर, छोला, सेम, शलगम, गोभी, गाजर और पालक आदि भी खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसाले भी एकादशी व्रत में वर्जित माने गए हैं। बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और बाहर की मिठाई भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए तुलसी पत्र के साथ में, और फिर उसका सेवन आपको करना चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत रखने वाले को पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, और धन प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजन आराधना करनी चाहिए। आप इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले अनाज, केला जैसी सामग्री समर्पित करें। भक्तों, एकादशी वाले दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास में गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। एकादशी व्रत वाले दिन आपको रात्रि में भगवान विष्णु जी के नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत खोलने के नियम क्या है, आपको अपने व्रत का पारण कैसे करना होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। भक्तों, इसी के साथ में द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ में हरिवासर का समय भी शुरू होता है, जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 समय रहता है। इस समय हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, और द्वादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 3-4 घंटे के अंदर ही आपको अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने के लिए आप द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करें और भगवान विष्णु जी की पूजन आराधना करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें कि आपसे एकादशी व्रत में जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए वह आपको क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें। अब आप अपनी सीधे हाथ की हथेली से 7 अंजनी जल पीकर और 7 चने के दाने खाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। भक्तों, इसी के साथ में अब आप द्वादशी तिथि के दिन अपना भोजन कर सकते हैं, पर इस दिन भोजन करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, और बिना लहसुन प्याज का ही दिन भोजन करें। आप इस दिन चावल का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ में इस दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा आदि जरूर देना चाहिए। इसी के साथ में आपका एकादशी व्रत यहाँ पर पूरा हो जाता है, और जैसे ही आपके संकल्प के अनुसार आपकी मनोकामना पूरी हो तो फिर आप अपनी इस एकादशी व्रत का उद्यापन भी जरूर करें। भक्तों, इसी के साथ में एकादशी व्रत का उद्यापन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपको एकादशी व्रत करने से जुड़ी हुई सारी विधि और जानकारी मिल गई होगी, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों।